जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मैथ के ऑफिशियल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी यह देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम समय में कैसे बनाना है। चलिए तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि इससे पहले 2 वीडियो आपको दे दिया गया है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन आपको शामिल है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से चलेंगे, क्योंकि 50 तक इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है। तो यहाँ देखिएगा 51, इसको देखिएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए कि फुल मार्क 100 का है और 100 आपको ऑब्जेक्टिव होगा। 100 आपको ऑब्जेक्टिव होगा, 1 मिनट, 100 आपको ऑब्जेक्टिव होगा और 30 क्वेश्चन आपको 2 मार्क वाला होगा और 8 क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का होगा। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी पूरे 138 क्वेश्चनों की संख्या होगा, जिसमें से आपको सोल्व करना कितना होगा, इसमें से 15 को, इसमें से आपको 5 नंबर वाला 4 क्वेश्चन सोल्व करना होगा, इससे 50 क्वेश्चन सोल्व करना होगा। आगे बढ़ जा रहे हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलिए आ गए। 48 है क्वेश्चन नंबर, ये 49 है और ये क्वेश्चन नंबर ये 50 है। 50 तक, यहाँ तक आपको क्वेश्चन हो चुका था। इससे पहले वाले वीडियो में यहाँ तक क्वेश्चन बतला दिया गया है और इसमें हम लोग 51 से चलेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ देखिएगा कि 51 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में आपको देखिए कि कह रहा है कि 2 समांतर लाइन है जिसका दिक को यहाँ दिया गया है, जिसका दिक अनुपात दिया गया है। तो पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा। कुछ नहीं कीजिएगा, यहां आपको कह दिया है कि समानांतर है, तो समानांतर है तो इसका मतलब है कि ये देखिएगा कि a/15, यानी a/15 कर लीजिएगा। अब बराबर किसका, ये 4/12 का। अब चाहे तो तीनों को बराबर इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन 2 ही से एक का मान निकल जाएगा। यहां से देखिए कि 4×3 = 12 हो जाएगा, यानी 1/3, 4 से काटेंगे इसको। और देखिए कि ए का वैल्यू जब निकालना होगा तो 15 को यहां भेज दीजिए, यानी ए बराबर निकालिएगा तो 15 यहां आ जाएगा, तो 15 बटा कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15, यानी 5 इसका आंसर, करेक्ट आंसर 5 होगा। या ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ देखिएगा कि ये कितना से गुना करने पर ये 24 आया है, तो इसका मतलब 3 से। इसी तरह 4 में कितना से गुना किया गया है कि आपको 12 आया है, तो 4 में 3 से गुना किया गया। इसी तरह यहाँ ए का वैल्यू क्या रखा जाए कि गुना करने पर ये 15 आ जाए, तो आप यहाँ 5 रखिएगा, 3 से गुना कीजिएगा तो 15 आएगा। वैसे भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, या अनुपात से निकाल सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 जो कह रहा है कि अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको अनुपात पूछ रहा है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3, आपको ये दो लाइनों का, 2 समांतर लाइनों का दिक् अनुपात है। तो दिक् अनुपात है तो ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ जिसका अनुपात होगा, तो दूसरा लाइन में ये पूछा है कि इसका और इसका अनुपात, तो आपको पहला लाइन में ही इसका अनुपात हो जाएगा, यानी A3/A1 का अनुपात हो जाएगा। नीचे देखिए कि A1 है, इसमें किसके नीचे A1 है, तो यहाँ देखिए ना, यहाँ B1 है, तो ये चारों ऑप्शन में से कहीं A1 होगा लास्ट में, वही आपको आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर निकालिएगा तो इसका और इसका अनुपात निकाल सकते हैं, इसका और इसका अनुपात कर सकते हैं, यानी A3 B3। 1 मिनट, यहां देखिए कि यहां लिख सकते हैं, आप पूरे सजा कर लिखना चाह रहे हैं तो पहले इसका अनुपात ले लीजिए, यानी B3 डिवाइड बाई आपको A3। इसी तरह इसमें पहला अनुपात B1 लीजिए, तब B1, तो इसमें भी पहला अनुपात A1 ले लीजिए। अब देखिए कि इसको यहां भेजिए, इसको यहां भेज दीजिए, तो B3 डिवाइड बाई B1 हो जाएगा, यहाँ B1 हो जाएगा, तो ये यहां आ जाएगा, यानी A3 डिवाइड बाई A1, यानी ये किसके बराबर हो गया। आप देख रहे हैं कि B3 बाई B1 किसके बराबर, A3/A1 का, यानी ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 आपको दिया गया है, यहाँ पढ़ लीजिए, दोनों लैंग्वेज यहाँ है। कि आपको कह रहा है कि एफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ 2 mutually perpendicular lines B3 5 7 and 2B2, यहाँ कह रहा है कि AB2 देन द वैल्यू ऑफ इतना, यानी इसका मान पूछ रहा है। यानी 2 लाइन दिया गया है जिसका परस्पर लंब है, तो लंब के कंडीशन में ये दोनों का डायरेक्शन आपस में गुणनफल 0 हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल 0, यानी 3 को A के साथ गुणा कीजिए तो 3 है, 5 को V के साथ गुणा कीजिएगा तो 5 का V, आप प्लस 7 में ये 2 से गुणा कर दीजिए, ये इसके साथ गुणा
ये इसके साथ गुणा, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा 0, क्योंकि डायरेक्ट जब परपेंडिकुलर लाइन का है यानी परस्पर समानांतर कह दे, सॉरी लंब कह दे, लंब, तो लंब कहे तो डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल का योग 0 होता है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो यहां से बोलिए कि 3a प्लस 5a कितना हो जाएगा, तो ये बतलाइए कि 14 को उधर ले जाइएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 14 ना, अरे 7 दूनी 14 है ना होता है भाई, तो माइनस का 14 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए गुना में कहीं गड़बड़ नहीं ना है, अरे 3a 5b और 7 दूनी 14 सही है, माइनस का 14 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, 54 और 55 दोनों देखा जाए, 54 और 55 दोनों देखा जाए। 54 में देखिए कि आपको 54 क्या कहा रहा है, 54 में मैग्नीट्यूड निकालना है, कुछ नहीं कीजिए, आपको यह 5 का स्क्वायर 25 और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 25 26 27 यानी 27 हो जाएगा। तो 27 को हम आप क्या लिख सकते हैं इसको कि 9 या 27, 9 गुने 3 यानी 9 का वर्गमूल 3 या √3, यानी ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह देखिए कि ये दो मैट्रिक्स है तो कह रहे कि ए और बी क्या होगा, यहां से देखिए कि पहले ए इसमें है तो इसके बराबर कर लीजिएगा, यानी 5a - 8 बराबर ए। तब बोलिए ए को इधर लाइएगा तो 5a में से ए घटेगा तो 4a हो जाएगा। अब बराबर में उसको उधर भेज दीजिए तो 8 हो जाएगा, ये काट देंगे तो ये बराबर आपका 2 हो जाएगा, यानी 4 दूनी 8। इसी तरह बी वाला उठाइए तो देखिए 2b -1 बराबर कितना b के, यानी ये वाला पोर्शन इसके बराबर कर लीजिएगा। तो यहां से बोलिए b को इधर भेजिए तो 2b में से ये b घटेगा तो b बचेगा, और 1 को उधर भेज दीजिए तो 1 हो जाएगा। यानी a और b का वैल्यू पूछा है, तो बोलिए a का वैल्यू 2 आया और बोलिए b का वैल्यू क्या आया, तो b का वैल्यू 1 आया, यानी 2 और 1 ऑप्शन नंबर आपको ये b करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा 1 2 मत कर दीजिएगा, पहले a है उसके बाद b पूछा है, तो a का वैल्यू पहले 2 आया है, अब b का वैल्यू आपको 1 आया है, इसलिए 2 और 1 लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 56 जो है डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, आराम से इसको बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए कि इसमें करना क्या है, यह दोनों क्वेश्चन को एक साथ ले रहे हैं, 56 और 57 को। चलिए देखिएगा, ये ऊपर वाला लाइन जस के तस रखिए, यानी 14 16 और 17, और पिछला लाइन जो है इसको भी जस के तस रखिए, यानी ई वाला लाइन को, और तीसरा को बदल दीजिए। तीसरा को क्या करना है कि तीसरा में पहला को घटा दीजिए, तो 17 है 14 को घटा कर लिखिएगा, तो 17 में से 14 घटेगा 3, फिर 24 में से 16 घटाइएगा 8, और फिर 26 में से 17 को घटा दीजिए तो आपको आ जाएगा कितना 9। अब बतलाइए कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में बराबर है, तो जब भी कभी भी जब दो डिटरमिनेंट का मतलब किसी डिटरमिनेंट का दो लाइन आपस में बराबर हो जाए, चाहे 2 रो या 2 कॉलम, तो उसका आंसर 0 हो जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह यहां देखिए कि ये लाइन को लिख दीजिए 2 1 1, और इसमें देखिएगा कि ये 5 2 3 भी लिख देंगे, और ये तीसरा लाइन जो है ना इसमें फर्स्ट लाइन को घटा दीजिए, यानी 7 में 2 घटा दीजिएगा 5, या 5 हो जाएगा। इसी तरह 3 में 1 को घटा दीजिएगा 2, और 4 में 1 को घटाइएगा 3। यहां भी ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, देख रहे हैं, तो इसका भी आंसर आपको 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन, अब देखिए 57 तक हो गया, 58 देखा जाए। 58 देखिए, 58 59 देखा जाए, आसानी क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि इसको गुना कीजिएगा, तो इसको गुना कीजिएगा तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, क्रॉस गुना करना है डिटरमिनेंट में, और यहाँ माइनस होता है। अब बतलाइए कि ये दोनों को आपस में गुना कीजिएगा तो इसमें माइनस है तो माइनस मिलकर यहाँ प्लस, और ये दोनों गुना में हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देख रहे हैं कि सेक और कॉस का गुणनफल 1 होता है, फिर यहाँ साइन और कॉसेक का गुणनफल 1 होता है, और 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह इसको गुना करना है, तो ध्यान रखिए ये मैट्रिक्स है, ये क्या है मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में गुना करना है तो यहाँ देखिएगा कि ये यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुना कीजिए यही रह जाएगा, यानी ये जहां है वही आपको हो जाएगा, यही वाला मैट्रिक्स, यानी 5 7 3 4, 5 7 3 4 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 59 हो गया। अब 60 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 जो है, क्वेश्चन नंबर 60 ये आपको दो मैट्रिक्स है जिसका गुना करना है, तो गुना करना दिख रहा है कि नहीं कि ब्राइटनेस ज्यादा हो जा रहा है, चलिए ठीक है दिख ही रहा है, तो गुना कीजिएगा तो ध्यान रखिए यहां 3 से
इस लाइन में गुना करना है, तो 3 से 3 में गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा यहाँ। और फिर यहाँ देखिए 7 से ये -1 में गुना कीजिएगा -7, तो घट जाएगा, तो कितना होगा 7 में से 9 में से 7 घटा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। लेकिन यही बात ध्यान रखिए कि अगर ये वाला ऐसे रहता कि 3 - 1, और ये वाला बाद में लिखा रहता ऐसे, यानी 3 7, तब उसका आंसर बदल जाता। अब यहां देखिएगा कि ऐसे गुना होगा, तो 3 में 3 से तो 9, फिर -1 में 3 से तो -3 हो जाएगा। फिर ये देखिए कि दूसरा लाइन में करते, इसमें तो हो गया, तो इसमें कीजिएगा तो 3 से तो 21, और फिर -1 को 7 से तो -7, यानी ये हो जाता अगर ऐसे लिखा होता तो। लेकिन आपको ऐसे लिखा है तो ये हो जाएगा, ऐसे लिखा रहेगा तो ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आप 61 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कुछ नहीं है, डायरेक्ट गुना कीजिए। यहां देखिए कि -4 से 5 में तो माइनस का 20, और फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 छक 24, यानी आपको -20 और 24 कहाँ है, तो चलिए आगे है, ऑप्शन नंबर बी में होगा। चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं। ऑप्शन यहाँ देखिए, यानी -20 और 24 यहाँ है ना, इसको मार दीजिए। इसी तरह इसका तो हो गया ना। चलिए यहां देखिए, इसका तो ये हो जाएगा। चलिए 62 का आसान है, डायरेक्ट 3 से गुना कीजिए, तो 3 से डायरेक्ट गुना तो 3 माइनस का 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 3 की 9, ये कहाँ है 3 - 3, 3 - 3, 3 - 3 6 और 9, ये ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट होगा। चलिए इसी तरह आप 63 चला जाए। 63 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको पूछ रहा है क्या, या क्वेश्चन नंबर 63 में साफ नहीं हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए कि अधिकतम मान पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू। देखिए मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिक मान। कुछ नहीं कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि यहां से 10 जो ये वैल्यू है इसमें रखिए, और जिसको 10 रखने पर जो मान अधिक आ जाए तो 10 रखिएगा। अगर x का देखिए पॉइंट कैसे लेना है ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एक बार x का वैल्यू 10 लीजिएगा तो y 0 रखिएगा, तो ये a पॉइंट मान लीजिएगा। अब b पॉइंट क्या, जब x का वैल्यू 0 तो y को 10 ले लेना है, ऐसे करके ये दोनों पॉइंट इसमें रखिए। किस पॉइंट पर ये वैल्यू ज्यादा आ जा रहा है, कितना आ रहा है, वही अधिकतम हो जाएगा। तो अगर x का वैल्यू 0 रखा जाए तो y 0, x का वैल्यू अगर 10 रखा जाए तो y 0 कीजिएगा, तो यानी z बराबर क्या हो जाएगा 10। अगर अब देखिए x 0 किया जाए, x का वैल्यू 0 रखा जाए तो y 10 रखना होगा, 10 दूनी 20, यानी अधिकतम 10 है कि 20 है, तो 20 है, तो 20 आपका आंसर करेक्ट होगा। इसी तरह देखिए आगे बढ़ा जाए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी अधिकतम पूछ रहा है। अधिकतम पूछ रहा है, कुछ नहीं कीजिएगा। अधिकतम का केस में क्या हम लोग करेंगे, अधिकतम को केस में देखिए पूछ रहा है कि अधिकतम मान क्या होगा, तो ये वैल्यू इसमें रखिए। जब x का वैल्यू यहाँ 25 रखिएगा ना, 25 रखिएगा तो 25 × 25 से यानी ये 125 हो जाएगा। और जब y का वैल्यू ध्यान रखिए कि जब y का वैल्यू अगर 25 रखिएगा तब इस समय -25 होगा। तो आपसे पूछा है अधिकतम ना, अधिकतम पूछा है तो 125 आपको करेक्ट हो जाएगा। ग्राफ व्राफ बनाना नहीं है, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 65 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 65 जो है पूछ रहा है कि ये जो ग्राफ है इसको ग्राफ खींचिएगा। अगर खींचिएगा तो इस तरह से ग्राफ खींच सकते हैं, या ये कैसे कटेगा। अब देखिए कि 2x प्लस का y, अब बराबर ये 4 ले लीजिए, लेस देन है उससे क्या बराबर ले लीजिए, 4 से पूरे को भाग दीजिए। तो इसको जब 4 से भाग दीजिएगा, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा, तो x / 2, और यहाँ हो जाएगा y / 4, और यहाँ 1 हो जाएगा, यानी ये 2 से कटेगा, यानी ऐसे ये कट के जाएगा। यहाँ बोल सकते हैं कि 2 और 0, और इसको b अगर पॉइंट लीजिएगा तो 0 और 4 ले सकते हैं, y पर 4 यूनिट। अब यही चेक करना है आपको ना कि कहाँ आपको न्यूनतम वैल्यू है। तो न्यूनतम वैल्यू आप ध्यान रखिएगा कि इसमें रखिएगा, ये वैल्यू रखिएगा तो 2 आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। अगर यहाँ z का वैल्यू इस पॉइंट पे चेक कीजिएगा, यानी इसमें रखिए x + y में, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो 4 आ जाएगा। तो आपसे पूछा है न्यूनतम ना, तो इसमें देखिए न्यूनतम मान आपको क्या होगा, 2 होगा। 4 और 2 में कौन सा न्यूनतम है, तो 2 कम है। तो ये देखिए कि ऑप्शन में 2 है क्या, ऑप्शन में 2 है नहीं है। ऑप्शन में देखिए कहीं भी ऑप्शन में 2 नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन को। 66 नंबर क्वेश्चन में है, वेक्टर का क्वेश्चन है। इसको देखिए कि कैसे बनाना है। वेक्टर का क्वेश्चन है 66 नंबर। अब ध्यान रखिएगा 66 नंबर क्वेश्चन में आपको गुना डायरेक्ट करना है। गुना कर सकते हैं ना, डायरेक्ट गुना कर सकते, दिख रहा है ना, दिखना चाहिए तो हाँ। चलिए भाई इसको देखिए,
आई को जे के साथ गुना कीजिएगा 0, आई को के साथ कीजिएगा 0, फिर ये जे को जे के साथ कीजिएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और जे को के साथ कीजिएगा तो 0, 0 0 सब जोड़िए, ये 0 है और ये 1 है तो 1 आंसर हो जाएगा ना जोड़िएगा तो। इसी तरह यहाँ देखिए कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी 2 tan इनवर्स एक्स का यह फॉर्मूला है इनवर्स से, ये ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। इसी तरह देखिए 68 को देखा जाए, 68 क्या है, 68 आपको देखिए कि 68 क्या दिया गया है, 68 क्या दिया गया है, 68 देख रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स है और कह रहे हैं कि ये डोमेन जो है -1 से 1 है। कुछ नहीं करना है, देखिए इस फॉर्मूला पे है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ये वाला फॉर्मूला जो होता है ना वहां से लिखा गया है। अगर साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो इसको उधर भेजिएगा ना, तो π/2 और माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, यानी 69 हो गया। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 हुआ कि नहीं, अच्छा 68 हुआ। 69 कुछ नहीं है, 69 में देखिए कि ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ये माइनस रहे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये कौन ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, यानी आपको 69 हो गया। 70 चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 में आपको देखिए कि क्या कहा है, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कैसे बनाइएगा, यहाँ देखिए ये 4π/5 है ना, तो इसको तोड़ना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट यही आंसर मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि π/5 का मतलब 36 चौको, यानी 30 से चौको 4 तो 120 इसका डोमेन रेंज नहीं होता है, ये होता है -π/2 से π/2, लेकिन ये कितना आ जा रहा है 120, इसलिए उसको पहले डोमेन तोड़िए, रेंज में लाइए। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स और इसको लिख सकते हैं कि साइन ये पाई माइनस π/5, क्यों, क्योंकि अब 5 पाई में से पाई घटाइएगा तो 4π/5 होगा। और इसी तरह यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स और साइन 180 माइनस थीटा, यानी 180 में से कुछ घटेगा, दूसरा घर साइन का होता है, यानी साइन थीटा हो जाएगा, थीटा का मतलब π/5। अब देखिए कि यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा तो π/5 आपका आंसर बच जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर देखिए 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 आसान है। आप देख रहे हैं कि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कीजिए, जो है वही बच जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपको ये √3 + 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। चलिए आपको आगे बढ़ा जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। अब 72 की ओर चलिए, 72 देखिए, 72 में भी फॉर्मूला दिया गया है। आप देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ प्लस है तो बीच में माइनस हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो यहाँ माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये कहाँ है भाई, तो ये वाला आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसका ए हो गया। इसी तरह आप 73 को चल सकते हैं, 73 देखिएगा, 73 क्या है ये समझिए। 73 देखिए कि यहाँ देखिए कि ये साइन रहेगा, ठीक है, और इसके लिए π/2 हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा π/2, क्योंकि इतना साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। इसी तरह यहाँ देखिएगा कि ये कट है, ये कॉस है और इसका वैल्यू π/2 हो जाएगा, तो cos 90 का वैल्यू आपको कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए 75 देखा जाए, 75 देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा छोटा कर दिया जाए, चलिए दिख रहा है, ठीक है, मिटाया नहीं, मिटा दे रहे हैं। चलिए यहां देखिएगा कि ये 10 है, 1/2 है और इसके लिए क्या हो जाएगा π/2। अब बतलाइए कि ये 10 और ये क्या होगा π/2 दूनी की 4 है, यानी 10 45 का वैल्यू 1, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा 75 का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम दिया जा रहा है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।